जय माँ भवानी, जय महाकाल। दोस्तों, सुबह के 9:30 बजे हैं और मैं जो है आप लोगों से क्या कहते हैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, मैं आज राधे सिंह नेगी और एक ब्लॉगर के बारे में बात करूँगा। राधे सिंह नेगी कह रहा था गढ़वाली कमेंट में कि गढ़वाली जो है सीमा हैदर आर्य गढ़वाल। अबे मादर जात, तुझे एक बात बताऊं, तू सीमा हैदर बोल के मोहम्मदन है वो। तू भागीरथी के माँ और पिताजी को भी गाली दे रहा है। तूने एक धर्म विशेष से ही नाम जोड़ दिया और तू बीच में एक कमेंट में कहीं तू और वो सड़े फेफड़े वाली क्या कर रही थी कि अभी वो भूकंप टल गया, अगले महीने आएगा। अबे पिछले महीने मैं कोर्ट गया था तुम लोगों के खिलाफ नाम बढ़वाने, तो वहाँ स्ट्राइक थी उस दिन, ठीक। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम ले ले। तो उसने कहा ठीक है भैया। तो मैं और अगले महीने कागज दिखाऊं तो ये कागज कोर्ट के कि किस किस के नाम बढ़े। मैं भूलता किसी को, मैंने कहा ना पहले किसी के साथ लगता नहीं और फिर छोड़ता नहीं। इंतजार कर बेटा, तुझे मैंने कहा था तू मेरी औलाद है, तेरी माँ के साथ मेरे नाजायज संबंध थे क्या? तू मेरी नाजायज औलाद है बे। वो कौड़ी का सारा गलत गलत कमेंट करता रहता हर जगह। कोई बता रहा यूट्यूब की समझ नहीं है, यूट्यूब की तुम करो तो यूट्यूब की समझ है तुम्हें? कोई किसी को चप्पल दिखा रहा है। और एक मेरे गांव का नाम आता पैठानी का, जब जग्गू बिष्ट है नहीं पैठानी में, तो जिस कमेंट के माध्यम से जो वीडियो बनाई गई पैठानी गांव में की नाम लेके, फिर तो वो भी मुद्दा आएगा कि भाई जब जग्गू बिष्ट है नहीं, कमेंट करने वाला कौन है जिसपे ये वीडियो बनी? जग्गू बिष्ट ने ऐसा बोला कि नंगा करा वीरेंद्र को। अच्छा, और एक बात बीच में मतलब बात को दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा। एक वो पुष्पा देवी और उसका पति आया था बीच में, यहाँ 2 बार आ चुके, एक बार मारने की नीयत चाहते। वो दिन और था, अब आना तू। पुष्पा देवी और पुष्पा देवी के पति को खुला चैलेंज है मेरा, अब आना तू। जो तूने तांडव किया यहाँ पे आके उस दिन, वो दिन तो मैं सोच जाता यार कुछ नहीं, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि तुम्हें तुम्हारी भाषा में ही जवाब देना चाहिए। वो दिन तुम 5 लोगों को लेके आई थी, दिन दूसरे दिन तुम वो क्या कहते कैफे गोल्ड लोन में 4 लोग चले आए। उन 2 जो आए थे उनका भी चेहरा है और 2 तुम जो थे मियाँ बीवी, तुम्हारा भी चेहरा है। फिर बात को पुनः उसी दिशा में यहाँ पे से मैंने बात एंड की थी। तो मैं और भागीरथी अर्जेंटली पहुंचे श्रीनगर गए, बेस हॉस्पिटल गए। तो मैंने कहा मिल भाई गुन्नू का, क्योंकि ये मुझसे 3-4 दिन पहले से गई थी। परसों आज है 30, 29, 28, 25, 26 तारीख से मुझसे कह रही थी कि मेरा जो है मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है मेरे बच्चों के साथ। मैंने कहा नहीं यार, भगवान ने सब अच्छा रखा होगा और ऐसा मत हो। तो इसने कहा, तो मुझसे कहा, तो मैंने कहा यार कैसे पता करें आप? तो कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में मेरे कुछ लोग जानने वाले हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा 3 बच्चियों के नाम दिए मैंने, इनमें से कोई बीमार होके तो नहीं आया? देखो भाई 2, 4, 10 दिन, 15 दिन। तो उन्होंने देखा, मैंने कहा देखा, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने मानवी गुन्नू का जब नाम बताया उनको,
तो कहा इस बच्चे के हाथ में हाथ टूट रखा था, ऐसा ऐसा है। मैंने कहा चलो ठीक, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो मैंने जब 27 तारीख उसको बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो रखा है, पहले कंफर्म कर लेते हैं। तो जब कंफर्म हो गया तो गुन्नू को हट पे तो श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर पहुंच गए तो तब तक ये नकली हुआ 2 कौड़ी की। इसको या किसी को मालूम नहीं था कि हम श्रीनगर इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। वो लाइव वीडियो बनाई थी नकली बुआ उससे 20 घंटे पहले। उसकी सगी ताई खत्म हुई थी, वो लाइव वीडियो में थी मनीष के दोनों बच्चों के साथ। रोड वाली आप लोगों ने देखा हुआ। मतलब कुछ हुआ ही नहीं। ये बहुत बड़ी हितैषी थी कि कुछ हुआ ही नहीं। जब शॉर्ट वीडियो मेरी पत्नी की पड़ गई इतने, क्योंकि हम बहुत पिटल गए। वहां से मौली ने फोन किया गांव, और अनूप ने, या मौली ने किया या अनूप ने, जिसने भी फोन किया, मौली फोन पे लगी थी, मौली ने किया, बताया कि मेरी माँ घर आए यहाँ हॉस्पिटल में। ये तो तब उसके बाद उस साड़ी ब्लॉगर ने, जो कल फिर वीडियो में मेरा नाम ले रही थी, मैंने तो आप लोगों ने देखा, मैंने कभी नाम लिया नहीं लिया ना। मैं जिसको लैटरिंग की तरह, जैसे फ्लैश में लैटरिंग करी, लैटरिंग में, और उसके बाद उसको नहीं देखते, अच्छा मैं जिसको छोड़ देता हूँ तो छोड़ देता हूँ। फिर मेरा नाम दे थी। इसको मेरा और मेरी बीबी का गू खाने की आदत पड़ी है, क्योंकि इसके व्यू जाते ही नहीं है। आप देखो इसके ब्लॉग में जाके, इसके व्यू जाते ही नहीं है। ये हमारा नाम 1 करोड़ बार कह चुकी है कि मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो, मैं नहीं बनाऊंगी। 5-7 बार तो उसने अपने ब्लॉग के माध्यम से कह दिया कि मैं नहीं, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। तो उनका गू खाने आ जाती है तो है। देवभूमि उत्तराखंड बहन को तू उल्टा सीधा बोल रही थी। सही है, तेरे शब्दों का सही जवाब देते हैं। वो सड़े फेफड़े वाली उल्टे सीधे कमेंट करती है आज दिन तक भी। मैंने नाम लिया उसका कहीं? और उसको तो ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक एक साथ होगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पापी है कि पिछले 18 सालों से झेल रही है भावना। अभी पता नहीं कितना झेलेगी। 18 सालों से झेल रही है, अभी पता नहीं कितना झेलेगी। चैनल बना रखा मन की कलम से, उसमें भक्ति का डालती है। और इसके कमेंट देखो आप, तो इसके इतने गंदे कमेंट होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और फिर मेरा नाम अपने चैनल के माध्यम से, मेरी पत्नी का या हमारे बच्चों का नाम लेना बंद कर दो। ना तेरी बात करते हैं, ना तेरे चैनल को देखते हैं। तू देखती होगी 1000 बार, मुझे मालूम कि किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा। भाई जैसे तुम्हारे कमेंट करने वाले, तेरे जो सपोर्ट करते हैं वो कमेंट करते हैं, तब तूने कभी नहीं कहा कि हाँ ये गलत कमेंट करते हैं। तो हमारे कमेंट करने वाले को वो भाई जैसा तुम सवाल करोगे वैसा जवाब लोगे, सीधी सी बात है। और ये कह रही थी कि भागीरथी ने कितने पैसे दिए, क्या किया क्या नहीं। क्या तूने पाले अभी तक बच्चे? जब उनका पिता एक्सपायर हुआ था तो उतने ज्यादा मौलिक का चेहरा उतना ज्यादा वो नहीं था। मतलब उसने उस दुख से भी अपने बच्चों को, मतलब पिता के खोने के दुख से भी उन बच्चों को किस मतलब सेहत पे कोई हाथ नहीं आने दीजिए ना। इन दिनों उनकी सेहत गिरी हुई। पुरानी फोटो डाली है, आज देख ले। और तू देती थी फीस, तू लाती थी उनका कपड़ा, तू देती थी खाना उनको। वो तो उनका जमीर जानता होगा कि उनकी माँ ने उनके साथ, माँ से बच्चे डर रहे हैं। अच्छा, तेरे बच्चे भी तुझसे डर रहे होंगे। बात को दूसरी, एक माँ अपने जवान लड़के के गम में तड़प के मर गई। वो कैंसर की मरीज थी,
उसके पैर में कोई फोड़ा था, पहले कंफर्म कर ले, क्योंकि उसकी मेडिकल निकलवाएंगे अभी श्रीनगर बेस हॉस्पिटल से। कम में मर गई, इसको ज्यादा मालूम। तो गीता की सपोर्टर है, गीता के मामले तक रहे, ठीक, और वहीं तक रहे। तो ये एक मामले में पार्टी बनाया है, बाराबंकी वाले मामले में, वो मेरा था। और जिस दिन मैं डीजीपी उत्तराखंड से मिलूंगा, मैंने कहा ना मैं लाइव रहूंगा, मैं बताऊंगा उसमें किसके नाम और कैसे कैसे लेने। अपराध और अपराधियों को संरक्षण देते थे। दुष्ट के पीछे पुलिस लगी है, आज तक आई नहीं। दुष्ट अपराधी है, आज तक आया नहीं। अपराधियों को आदमी खुला छोड़ देता, जाओ अपराध करो, हैं। क्या यार, मैं पहले किसी से, मैंने पहले भी कहा, मैं किसी से लड़ता नहीं, और जो मुझसे लगा फिर मैं उसको छोड़ता नहीं। मैंने फिर बता रहा हूं, मैंने 2 बार बहन के नाते पुष्पा देवी को छोड़ दिया, तीसरी बार मैं भगवान को नहीं छोड़ता इंसान की, तो क्या बात करूं। है उसकी माँ ने दूध पिलाया होगा तो अब आएगी। 2 पक्षों में से फिर एक पक्ष जाएगा यहां से। 2 पक्ष जो लड़ने आएंगे, या हम नहीं या वो सामने वाला नहीं, सीधी सी बात है। यूट्यूब के माध्यम से कह रहा हूं, मैं किसी से झगड़ा नहीं करता। अपनी दैनिक जो जीवन की दिनचर्या है उसमें मस्त रहते हैं, अपने काम से काम, दूसरे से कोई मतलब नहीं। और ना ही मैं किसी में कमेंटबाजी करता हूँ। हाँ, मेरे ब्लॉग या मेरी बीवी के ब्लॉग में कमेंट क्या होगा, हमारे जो अपने हैं, मोनी बिष्ट है, देवभूमि उत्तराखंड से वो बेटा है, ये मंजू दीदी है, और बिष्ट जी हैं एक, वो भी कमेंट करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो कमेंट करते हैं अच्छे, तो उनको अच्छा जवाब देते हैं। जो गंदा कमेंट करता है उनको उतनी की भाषा में जवाब देते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे जो हम पे वीडियो बनाते कि मैं किसी से उलझता नहीं, ठीक, मुझसे उलझोगे मैं छोड़ता नहीं। ये राधे सिंह ने की वो साढ़े फेफड़े वाली चिल्ला रही थी कि अभी तूफान टल गया है, तूफान ने दिशा मोड़ ली, उसी दिन हो जाता तुम्हारे ऊपर। 10 तारीख को इसी महीने की स्ट्राइक थी, और बाराबंकी दौड़ना पड़ेगा पहले तुम्हें। जब बाराबंकी से थक जाओगे तब उत्तराखंड आना। बाकी मुझे क्या करना है वो मुझे मालूम है। और ये कह रही है भागीरथी ने क्या दिया, तूने क्या दिया, तू कौन होती है पूछने वाली। उसने कैसे अपने बच्चे पाले, कैसे बड़ा किया, वो तो वो जानती होगी ना। और गाली का कैसे पता चला, गाली लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अरे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये पता है। सब उसके दुश्मन थोड़ी ना है, कुछ उनके भी दुश्मन होंगे। तुझे दूसरे प्रदेश में रह के पता है कि केक कट गया, ये हो गया, वो हो गया, वो उसकी माँ, उसको पता ही नहीं। इसलिए दूरी बना लो, अभी भी कह रहा हूं। बाद में एक पक्ष ये भी रखूंगा, इसका बाप और इसका भाई इसको संरक्षण देता है, क्योंकि ये यूट्यूब के माध्यम से करके मेरे पिताजी, मैं क्या कहते हैं, मैं क्या कहते हैं, वो भाई मेरे पिताजी इसमें है और मेरा भाई है, तो इसका मतलब आप किसी को धमका रहे हो।
और हाँ, एक बात और कहूँ, देखो, जियो और जीने दो। फिर कह रहा हूँ, उलझो मत, ठीक, और उलझाओ मत। ठीक, ना मैं उलझता हूँ, ना मैं किसी को उलझाता हूँ। और अगर किसी ने उलझाने की कोशिश की, फिर मैं स्वयं छोड़ता, चाहे जो हो जाए। मैं पहले भी वही था, आज भी वही हूँ, कल भी वही हूँ। मैं अपने स्वभाव को नहीं चेंज करता। जिसको बोलना मुंह सामने बोलो, पीठ पीछे नहीं। और हाँ, राधे सिंह जी, तो बहुत दिनों से, पिछले 6-7 महीनों से तू कमेंट पे कमेंट उल्टे सीधे करता है। तुझे सख्त हिदायत है, तेरा URL नंबर भी निकलेगा, तेरा एड्रेस भी निकलेगा, सब कुछ निकल जाएगा। जो 2 ही 3 लोगों में से कोई है, या मनीष है, या ये नकली बुआ है, या इससे संबंधित कोई है, वेस्टर्न यूपी वाली से। ठीक, फिर भी कह रहा हूँ, लास्ट बार कह रहा हूँ, मुझे न उलझना पसंद है, न उलझाना पसंद है। अपने अपने काम से काम रखो, ठीक। और जिसके ऊपर करना है तो करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भवानी, जय महाकाल।